मोबाइल के बैक साइड पे इतने थिकनेस रखने वाला कैमरा है जो एक टेबल पे रखे तो टेबल में और मोबाइल में गैप नज़र आता है। अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमारे पास मोबाइल है वीवो Y21। तो इसके बारे में बताएंगे। कुछ मोबाइल होते हैं जो कैमरे के लिए बनाए जाते हैं, कुछ मोबाइल होते हैं जो गेमिंग को सपोर्ट कर रहे होते हैं। अब इस मोबाइल की समझ नहीं आ रही ये कैमरे के लिए है या गेमिंग के लिए है, तो इसके बारे में सारा कुछ आज को आपको बताएंगे। सबसे पहले बॉडी डायमेंशंस की बात करें तो इसकी बिल्ड इन क्वालिटी की बात करें तो ये एक स्लिम मोबाइल आ जाता है। 182 ग्राम का वेट आ जाता है। बिल्ड क्वालिटी में ग्लास फ्रंट, प्लास्टिक फ्रेम और प्लास्टिक बैक की आती है। डुअल सिम हम यूज़ कर सकते हैं। अब प्लास्टिक फ्रेम और प्लास्टिक बैक का आपको ये जूम इन करके ये पिक्चर्स आपको वीडियो स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी कि ये देखिए इस पर ऊपर डॉट्स लग गए हैं और ये बड़ा सा ना डल सा हो गया है। क्वालिटी में अच्छा है। इसकी बैक साइड पे जो इन्होंने फ्रेम लगाया हुआ है तो ये बिल्कुल अच्छा है। दिखने में बड़ा एक्सपेंसिव सा जो जितनी इसकी प्राइस है ना उस प्राइस के लिहाज से ये एक बहुत अच्छा ना प्रीमियम मोबाइल लगता है। तो मगर इसमें वो प्लास्टिक का बना हुआ है सारा कुछ, तो दैट्स वाई थोड़ा ना बुरा लग जाता है, बाद में ख़त्म हो जाती है ये चीज़। प्राइस की बात करें तो प्राइस में ये 27,000 रुपये में लॉन्च हुआ था और आज की डेट में ये 2023 में 37,000 रुपये का हो गया है। मतलब इसकी रीसेलिंग इतनी हुई है कि ये 37,000 का हो गया। मगर इस मोबाइल में मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं है ख़रीदने के लिए। नहीं, मेरे ख्याल से इस मोबाइल में कुछ भी नहीं है। आगे चल के मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या नहीं है और इतने पैसों में क्या क्या हमें मिल रहा है। तो वीडियो को लाइक करें। 100 लाइक का इस पर टारगेट रखा हुआ है, तो 100 लाइक्स। डिस्प्ले की अगर बात करें तो 6.5 इंचज़ का डिस्प्ले मिल जाएगा और 37,000 के प्राइस टैग में आपको 720 पिक्सल की आपको रेजोल्यूशन मिलेगी और प्लस IPS LCD मिलेगी। फजूल इतनी प्राइस टैग में आपको 1080p ईजीली मिल जाती है। प्लस कैमरे की अगर आपको मैं अगर कैमरे का भी बताता हूँ तो इतनी प्राइस टैग में आपको बेहतरीन कैमरा और प्लस LCD इतने में ये IPS नहीं आपको करके दूसरी मिलती है। तो चलिए आगे भी बात करते हैं इसके बारे में। तो 720 रेजोल्यूशन को इतनी ख़ास रेजोल्यूशन नहीं है इतनी प्राइस में। एंड्रॉयड 11 की अपडेट है। एंड्रॉयड 11 के बाद ये अपडेट भी नहीं होगा। देन चीपेस्ट इसमें मेडिटेक की 12 नैनोमीटर की सेट भी लगाया गया है। CPU ऑक्टा कोर का A35 कोर्टेक्स का A53 कोर्टेक्स का लगाया गया है। देन GPU पावर VR है। ठीक है, ये भी नॉर्मल है, काम कर जाते हैं इतने में, नॉर्मल ये मिलते हैं स्टैंडर्ड में। मेमोरी कार्ड स्लॉट भी मिल जाती है। इंटरनल स्टोरेज हमें इसमें 64 GB का वेरिएंट और 128 GB का वेरिएंट मिल जाएगा और दोनों में 4 GB रैम होगी। कोई 6 GB रैम नहीं है, कोई 8 GB रैम का वेरिएंट नहीं है। प्लस 1 GB एक्सटेंडेबल रैम लिखी गई है मगर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। एक्सटेंडेबल मेमोरी या रैम इसलिए नहीं फ़ायदा है कि मेमोरी भी अगर आपको UFS की मेमोरी मिले तो उसमें एक्सटेंडेबल रैम का फ़ायदा हो सकता है, अदरवाइज़ उसमें फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये सिर्फ हमें गेम चलाएगी है तो इस वजह से इसका कोई फ़ायदा नहीं है, नहीं ये वर्क करेगी। इसमें बेशक आप 3 GB की रैम लगा दें या वो 1 GB एक्सटेंड भी कर लें तो इसने बिल्कुल वही काम करना है क्योंकि इसका अपडेट ही नहीं होगा। एंड देन इसमें जो मेडिटेक के 12 नैनोमीटर का चिपसेट लगाया गया है ना वो ऐसी चीज़ों को करते ही नहीं है, प्रेफर ही नहीं करता है। हर चैनल को सब्सक्राइब किया करें। 0.7% लोग हैं जो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस देखते हैं, बाकी 99% लोग यूनिक व्यूज़ आ रहे हैं। तो प्लीज़ आप काइंडली सब्सक्राइब किया करें, इससे बड़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है और हौसला बढ़ता है। शुक्रिया। कैमरे की बात करें तो इसकी बैक साइड पर हमें डुअल कैमरा देखने को मिलता है, मगर शेप से अगर एकदम से देखो तो साथ में ये AI लिखा हुआ है, लगता है ऐसे जैसे ट्रिपल कैमरा है बट एक्चुअली में ये डुअल कैमरा है। 13 मेगापिक्सल का वाइड एंगल है एंड देन 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा है। साथ में LED फ्लैश है। वीडियो हम इसमें 1080p 30 FPS पे बना सकते हैं, 60 FPS पे भी नहीं बना सकते हैं। मतलब 40,000 की डिवाइस है और हम इस पर 60 FPS पे भी वीडियो नहीं बना सकते हैं। मेरे ख्याल से कैमरा वही बेहतर होता है जिसमें 4K तक हम वीडियो बना सकें। व्लॉगिंग के लिए हम वो यूज़ कर सकते हैं। अब फ्रंट कैमरे की बात करें तो फ्रंट कैमरे में हमें 8 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है। अंदर वीडियो भी हम इसमें 1080p 30 FPS भी वीडियो बना सकते हैं। कुछ वीडियो के रिजल्ट्स एंड देन पिक्चर्स के रिजल्ट आपको स्क्रीन पे शो हो भी रहे होंगे। तो इसका एक पोर्ट्रेट मोड है। पोर्ट्रेट मोड में पिक्चर अच्छी आ जाती है। इसमें कुछ अपने इफेक्ट भी हैं। पोर्ट्रेट मोड के अलावा कोई पिक्चर अच्छी नहीं आती है। सिंपल कैमरे के की भी पिक्चर बिल्कुल डल सी एंड कोई भी नहीं है नज़र आती है, अच्छी ही नहीं है बिल्कुल भी, कोई ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं है। मेरे ख्याल से कैमरा बिल्कुल फारिग है क्योंकि आपको 40,000 में 13 मेगापिक्सल मिल रहा है। 40,000 में आपको 13 मेगापिक्सल की बजाय कम से कम मोबाइल इन्फिनिक्स 30 के वो जो मिल रहे हैं वो 50 मेगापिक्सल के हमें मिल रहे हैं। लाउड स्पीकर की बात करें तो लाउड स्पीकर है, इसका स्टीरियो स्पीकर नहीं काम करते हैं एट अ टाइम, सिंगल स्पीकर काम करेगा नीचे वाला या ऊपर वाला।
तो स्पीकर की क्वालिटी भी मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। आपको मैं इसका फिर में इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, फेस लॉक भी नहीं देखने को मिलता है। फिंगरप्रिंट अच्छा काम करता है, कोई मसला नहीं आया अभी तक जो 2 साल में यूज़ किया लड़के ने। दैन बैटरी इसकी 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है। 18 वाट का वेरिएंट चार्जर इसमें मिलता है। टाइप सी की चार्जिंग लगती है। दैन बैटरी डेढ़ दिन ईजीली निकल जाती है, अच्छी बैटरी निकलती है। मगर इसमें जो बेहतरीन क्वालिटी हैं वो ही हैं, 2-3 क्वालिटियाँ इसमें आई हैं। एक इसकी बिल्ड इन क्वालिटी है कि ये इसकी शेप अच्छी है, दैन इसकी बैटरी अच्छी है। दैन एक इसमें और चीज़ ये है कि हमें SD कार्ड इंसर्ट करने को मिल जाता है। तो मेरे ख़्याल से इसके अलावा और कोई इतनी अच्छी चीज़ें हैं नहीं है इसमें। जितने पैसे हैं, ना गेमिंग को सपोर्ट कर रहा है, ना कैमरे को सपोर्ट कर रहा है। तो मेरे ख़्याल से इस वेरिएंट को स्किप ही करना चाहिए, ये मोबाइल लेने के लिए नहीं है। मेरे वर्डिंग में तो यही है कि ये नहीं लेना चाहिए। बाकी आप ख़ुद देख सकते हैं, इतने पैसों में आपको और भी बहुत सारे मोबाइल मिल जाएंगे देखने को। तो सब्सक्राइब करें फैज़ी टून्स को और ऐसे रिव्यूज़ देखने के लिए।